She is impossible. उसे खुश कैसे करूं मैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आदित्य साहब। मैंने एक अच्छा सा बुके मंगवा लिया है, आप वो अपने घर पे लेके जाइए और दिव्या मैम के सामने अपने सास को दे दीजिए। प्यार से दीजिएगा। कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि ये फूल हमारे बीच के कांटे खत्म कर दे। That's like my आदित्य। I mean, my boss आदित्य बलराज। आदित्य। दिव्या, कैसी हो? जैसे भी हो, तुम्हें क्या? अभी तक नाराज हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है आदित्य? अच्छा ये बताओ, मम्मी कैसी है? जिंदा है। ओफो, छोड़ो भी दिव्या। देखो मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए एक शानदार बुके खरीदा है। कोई फायदा नहीं, यहाँ आते आते वो फूल भी मुरझा जाएंगे, मेरी खुशियों की तरह। क्यों? सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, मैं अभी निकलता हूँ। हम दिल्ली आ गए हैं आदित्य, हम दिल्ली आ गए हैं, हम दिल्ली आ गए हैं। अभी अभी पहुंचे, देव भी है मेरे साथ। Are you there आदित्य? हम दिल्ली आ गए हैं, अभी अभी पहुंचे। देव भी हम दिल्ली आ गए हैं, देव भी है। आप वॉचमैन से कह दीजिएगा कि इस घर का मेन गेट आज के बाद दिव्या के लिए कभी नहीं खुलेगा। भैया शांत हो जाओ, खांसी हो जाएगी और घर में कॉफ सिरप भी नहीं है। डफर, मतलब कफ सिरप होता तो चिल्लाना चाहिए। नहीं। हेलो, बंद है। भैया आप शांत हो जाइए। कोई शांत नहीं होगा, अब चिल्लाने का वक्त है। गौरव तुम चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, कमीनी देवी मुर्दाबाद। ठीक है भैया, मैं खड़ा होकर चिल्लाता हूँ, जैसे दिलीप कुमार चिल्लाया था। बैठ जा डफर, बैठ जा। बड़ा आया दिलीप कुमार। बस बिकरो, देखो गुस्से से काम नहीं चलेगा। वाह मौसी, आप मुझे रोक रही हैं। दिव्या को नहीं रोक सकती थी आप कि वो क्या करने जा रही है? हम में से किसी को पता नहीं चला, हमने सोचा माँ बेटी शॉपिंग के लिए जा रही है। हाँ, मुझे शक हुआ भी था जब दिव्या भाभी 6 सूटकेस लेकर बाहर निकली और उन्होंने ड्राइवर को बोला कि मुझे एयरपोर्ट ले चलो। लेकिन भैया मुझे लगा कि वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है ना? हाँ आती है ना? अपना दिमाग उस कचरे में फेंक देना। ठीक है। जो दिमाग सूटकेस लेकर एयरपोर्ट जाती हुई दिव्या को देख के ये सोचे कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है, उस दिमाग को कचरे में रहना बेहतर है। कोई फायदा नहीं, कचरा तो रिसाइकल होता है, इसका दिमाग तो रिसाइकल भी नहीं हो सकता। और जिंदगी भर सिर्फ सोचता रहेगा, कभी कुछ करके भी दिखा। अरे इतनी बड़ी बात घर में हो गई है यार तू। और वो भी उस छोटे से मैगजीन के उन सवालों की वजह से। क्या? ना मैं वो मैगजीन पढ़ती और ना ये सब कुछ होता। जो हुआ बेटा तुम्हारे भले के लिए ही हुआ है दिव्या। मामा, कुछ मेरे भले के लिए नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि आदित्य सॉरी बोलेगा कि दिव्या तुम लौट आओ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने तो मेरे मुंह के ऊपर फोन पटक दिया। हाँ हाँ, तो जाओ और चाटा उसके तलवे दिव्या। अब बेटा ये समय है हिम्मत दिखाने का। बेटा अब अगर तुम कमजोर पड़ गई ना तो जिंदगी भर गुलामी करवाएगा आदित्य तुमसे। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है। मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। देखा ये दिव्या? मम्मी चलो पापा के पास। नानी गंदी है, इसलिए कई बार नाना जी घर छोड़कर भाग गए थे। देव, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। लेकिन नानी ने क्यों कहा मेरे पापा बुरे हैं? मेरे पापा बुरे नहीं है। खोदा पहाड़ और निकली है घटिया मैगजीन। सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं फिर से लेट हो गई। लेकिन क्या करती आदित्य, ये मीडिया वाले सच में इतना तंग कर दिया है मुझे। अब पिछले 1 साल से मुझे रेखा 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 कहते थे ना, है ना? हाँ हाँ वो तो है, लोग असली रेखा को आपकी डुप्लीकेट कह रहे थे। बिल्कुल, अब सेम कॉम्प्लेक्स ऐश्वर्या को भी हो रहा है। अच्छा, अब आपको ऐश्वर्या कहने लगे? और नहीं तो क्या, मैंने जरा से अपनी हेयर स्टाइल चेंज क्या कर ली। गली के सारे टीनेजर्स ऐश्वर्या ऐश 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 करके मुझसे ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ मांगने लगे। बोल। देखिए चाची, इसमें उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। इस हेयर स्टाइल में तो आप ऐश्वर्या दिखती हैं। जा अभी तू अभी। आदित्य माना कि ऐश्वर्या मेरी जैसी लगती है, लेकिन फैंस को इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना
ऐश्वर्या की उम्र की तो मेरी बेटी है। अब मेरी ट्रेजेडी की बात छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ क्या हुआ। आपकी इस मैगजीन की क्विज ने मेरे घर में ज्वालामुखी फोड़ दिया। दिव्या घर छोड़कर चली गई क्योंकि उसने इस क्विज के बेस पर यह फाइनल कर लिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। ओह माय गॉड, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ भी मतलब? अरे बाबा, वो क्विज गलत है, सारे रीडर्स गालियां दे रहे हैं। हुआ ये कि आंसर्स मिसप्रिंट हो गए, ए का बी और बी का डी। लेकिन आपके इस ABCD के चक्कर में मेरा तो XYZ हो गया ना चाची। अरे लेकिन ऐसी मैगजीन्स पढ़नी नहीं चाहिए ना। आदित्य, ये खबर दिव्या को दे दो और उसे वापस बुला। नहीं जानकी मौसी, हाँ ये सही है कि दिव्या ने गलत क्विज के जरिए ये समझ लिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मैं उसे सही तरीके से ये फील कराऊंगा कि वो गलत थी। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो मैं अब दिव्या को ये फील करवाऊंगा कि इस दुनिया में उसका पति सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता है और किसी से नहीं। आई लव यू कहूंगा नहीं ना, एहसास करवाऊंगा। बताओ ना प्लीज प्लीज मेरा प्लीज पीछा छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। मेरी क्या उम्र है बताने की कि मौसा जी मुझे खुश करने के लिए क्या करते थे। नहीं, बताना तो पड़ेगा मौसी, बताना पड़ेगा, क्योंकि अपना आदित्य जो है वो मोहब्बत पे रिसर्च करने बैठा है। पता है, वो सभी औरतों से यही पूछ रहा है कि उनके पति ऐसी कौन सी बात करते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। तो प्लीज बताओ। जमाने में इतना मौका कहाँ था। वो छोटे से कमरे में, छोटे से रूम में, घर में 10-20 आदमी रहते थे। ऐसे में रोटी देने के बहाने उनसे उंगलियां छू जाती थी, बस इतना ही। बोलो और कुछ नहीं है। पूनम से जाके पूछो, जाओ मौसी प्लीज। ओहो, ओ खिलाड़ियों के खिलाड़ी, ये ताश जरा दूर रखो और सुनो। पूनम, ब्रिजेश की ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है? इसमें ट्रेजेडी वाली कौन सी बात आ गई? ये का क्या मतलब है? एक अरसा हो गया खुशी का मुंह देखे हुए। हम पे तो जैसे दुख का पहाड़। पूनम, मैटर को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने एक सीधा साधा सवाल पूछा है कि जब ब्रिजेश जेल गया था तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। वो तो हमें भी हुई थी। करेक्ट, लेकिन जीजा जी जेल क्यों गए थे? मैं बताता हूँ शांतनु। पूनम डार्लिंग ने मुझे जूते खरीदने के लिए पैसे दिए। मैंने दुकान में जूते पहने और पहनकर ही बाहर चला आया बिना पैसे दिए, ये सोचकर कि अगर पकड़ा गया तो नहीं तो लेकिन दिव्या को खुश करने के लिए आदित्य जेल नहीं जा सकता। ओ डोंट बी सिली शांतु, मैं ब्रिजेश के जेल जाने से थोड़ी खुश हुई थी। मैं तो इसलिए खुश हुई थी क्योंकि ब्रिजेश ने मुझे जेल में से SMS किया था। I'm fine, but I have to pay the fine. सेलफोन अलाउड था? कैसे नहीं होगा शांतनु भाई, मैंने हवालदार से कहा कि मैं कहां जा रहा हूं, सेल में, और ये क्या है, सेलफोन। तो सेल में सेलफोन अलाउड नहीं होगा तो कहां होगा? लेकिन इंस्पेक्टर के सामने थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी जेब से सेलफोन नीचे गिर गया। कैसे? ओफो शांतु, यूज सम ब्रेन। अरे ब्रिजेश को उल्टा लटकाए थे ना जुर्म कबूल करवाने के लिए, इसलिए उसकी जेब से मोबाइल गिर पड़ा था। मैं यूं उल्टा और सेलफोन टड़क टड़क। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मौसी। फाइनली आदित्य के लायक एक पॉइंट मिल गया। क्या खाक मिला? जेल में उल्टा लटकाया, वो पॉइंट? नहीं मौसी, इन पागलों की स्टोरी में एक रोमांटिक पॉइंट है, वो है SMS। ब्रिजेश ने SMS भेजा जिसकी वजह से पूनम को खुशी मिली, मतलब SMS। शैली, एक औरत को एक आदमी के प्यार का कौन सा अंदाज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? क्या बात कर रहे हैं आप सब? मैं कुछ समझी नहीं। मान लो जिसे तुम प्यार करती हो, उसकी कौन सी बात, कौन सी हरकत तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देगी? बताओ। वो चीज जो खुशी देने के इरादे से ना की गई हो। मतलब जब मैं कंप्लीटली बेखबर हूँ, अपने काम में लगी हूँ, बाल बिखरे हैं, पसीना पसीना हो रही हूँ,
तब कोई अनजाने में अचानक आए, अनइंटेंशनली चुप कर, और मुझे अपनी बाहों में भर ले, कुछ ना कहे, सिर्फ अपने कंधों पर अपने सांसों के जरिए सारी कहानी बयान करे। और ये सब कब होगा? I don't know, sir. I don't know. अचानक, अनजाने में, अनइंटेंशनली। विष्णु, विष्णु शर्मन, ट्यूशन टीचर। मिस्टर आदित्य बलराज ने देव बाबा का ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं रूट नंबर 420 वाली बस पर सवार होकर 10 रुपया किराया देकर सेक्टर 7 नोएडा से यहाँ पहुंचा हूँ। नोएडा की स्पेलिंग तो मुझे याद है, लेकिन फिलहाल फुल फॉर्म भूल गया हूँ। आप शायद दिव्या जी हैं? हाँ, पर बुल्सआई। मेरा अंदाजा हमेशा सही होता है। और आपका परिचय? आप शायद कमीनी देवी हैं? I'm so sorry, I'm so sorry. It just slip of the tongue, slip of the tongue. Kamini Devi? I can explain. Who are you? कि जैसे ही एक्सप्रेस में झटका खाकर आगे बढ़ी, I'm so sorry. सारे पैसेंजर झटका खाकर पीछे हो गए। तभी मैं समझ गया कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार हुआ है। So intelligent. आप हमें पढ़ाने आए हैं या मेरे बेटे को? आप प्लीज 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, साइलेंट हो गए। 2 मिनट। I'm sorry. जो हुकुम। Excuse me. Can I? प्लीज। Thank you. लेकिन नोएडा से आदित्य से पूछ लो ये है कौन बंदा। so sorry ladies, आप खामखा डिस्टर्ब हो गई। मैं अभी इसको खामोश कराता हूँ। ये क्या हुआ है आपको? हुआ यूं कि जैसे मैं बस स्टैंड पे प्लीज आप ये स्टोरी दोबारा मत सुनाएं। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कैसे कहूँ? कहा नहीं जाता, कहे बिना रहा नहीं जाता। बस में ना फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं होती हैं। I hope you understand. It's very embarrassing, you know. ओके। सिमी, सिमी जरा। नाइस, वेरी नाइस। सिमी जरा इन्हें बाथरूम दिखाएंगे प्लीज। कम। थैंक यू। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी। डेप्थ है पंकज भाई, डेप्थ है। संगीत के दुश्मन है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। कौन है उल्लू का पट्टा? मैं आदित्य। मुझे लगा गौरव का फोन है। आपने दिव्या को क्यों नहीं बताया कि मैं ट्यूशन टीचर भेज रहा हूँ? अच्छा बताना था, लो भूल गया। पीने में लगे होंगे। मैं कहाँ पी रहा हूँ? मेरे इधर आती उधर चांस मार लिया आपने। लौट कर आने दीजिए मुझे। मैं दिव्या से बात करता हूँ, बाय। हेलो।
हाँ शांतनु भैया। दिव्या, वो विष्णु शर्मन आ गए क्या? हाँ हाँ, वो ट्यूशन टीचर आया है। अच्छा शांतनु भैया, आप ये बताइए, ये बात मुझे आदित्य खुद फोन करके नहीं बता सकता था? आपको पता है, मैंने फोन किया और उसने फोन काट दिया। इतना ही नहीं, और हेलो हेलो काट दिया। सबको सिखा के रखा है, मैगजीन पढ़ेगा ना तब अकल ठिकाने आएगी आदित्य बलराज की। देव को बुलाओ, देव को बुलाओ। मैं आज से देव को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और फिर रूट नंबर 420 वाली बस पकड़ के। प्लीज, आपको दोबारा रिवर्स गियर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देव। हाँ मम्मी। देव, ही इज योर न्यू ट्यूशन टीचर। So cute. बिल्कुल अपने डैडी मम्मी पर गया है। हेलो बेटा, आई एम विष्णु शर्मन। आपके पापा ने मुझे आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं नोएडा से हूँ। नोएडा की स्पेलिंग मुझे याद है, लेकिन फिलहाल फुल फॉर्म भूल गया हूँ। न्यू ऑकलैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। किन्नरी, गुड न्यूज। किन्नरी, मुझे एक फिल्म मिली है। उस फिल्म में मेरा एक सहनशील पति का रोल है, जो रोज अपनी बीवी की मार खाता है लेकिन उफ तक नहीं करता। अरे वाह, ये कैरेक्टर तो तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब रोज है ना यहीं से रिहर्सल करके जाना, हाँ? लेकिन अभी है ना, बैठो। अभी है ना, चुपचाप बैठो। मैं दिव्या भाभी को फोन कर रही हूँ। हाँ, करो। उन्हें भी दे दो ये खुशखबरी। अरे ये खुशखबर नहीं देनी है डफर। आदित्य भैया ने जो कहा है वही करना है। क्या कहा था भैया ने? अरे दिव्या भाभी को ये बताकर जलाना है कि उनके जाने से आदित्य भैया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क पड़ा तो है, इसलिए तो वो दौड़े दौड़े चले गए भाभी के पीछे। उल्लू का पट्टा, लगता है कि अगले स्टूडियो में रख के आया है। अरे देखो, दिव्या भाभी को नहीं मालूम है कि आदित्य भैया वहाँ है। उनको ये बताना है कि आदित्य भैया यहीं है और बहुत खुश है। समझे? नहीं मतलब नहीं, तुम नहीं समझे। फोन करो और जैसा मैं कहती हूँ वही करना। हाँ, करो। एक्शन। दिव्या भाभी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आदित्य भैया कैसे हैं? हाँ? भाभी, आदित्य भैया कैसे हैं? आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना, वो अच्छे हैं। ऐसी खबर मिली मुझको। सब गड़बड़ करवाएगा डफर। हेलो, हाँ दिव्या भाभी। क्या दिव्या भाभी, आप भी शॉपिंग का बहाना करके चले गए? कम से कम मुझे तो बताना था। किन्नरी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ भाभी, जानती हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं। वैसे आप चिंता मत कीजिएगा, हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करेंगे उनकी। हाँ, देखा, इसको कहता है एक्टिंग डफर। हाँ भाभी। हाँ, मुझे क्या पड़ी है। वैसे किन्नरी कैसे है वो? क्या पता, वैसे बहुत खुश लग रहे थे आज तो, और बलाटली ऐसा कुछ गा रहे थे। वैसे अभी सुबह मुझे बता के भी गए कि ऑफिस से आने में उनको काफी देर हो जाएगी। कुछ फोटो खिंचवाने का प्लान था उनका। हाँ, मेरे साथ फोटो खिंचवाने में तो शर्माते हैं ना। अब मैं क्या कहूँ, फोन पर किसी को मिठाई खाने से मना कर रहे थे। मैंने सोचा आप होंगी, लेकिन वो तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो मैं समझ गई आप कैसे हो सकती हैं। बस किन्नरी, मुझे ये सब नहीं सुनना। और हाँ, तुम आदित्य से कह देना कि मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके? क्या बोलूं भाभी, आपका जिक्र करती हूँ तो कहीं और चले जाते हैं।
दिव्या, आज ट्यूशन का पहला दिन है तो हम आज साइंस पढ़ेंगे, ओके? न्यूटन का पहला ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? चलो चलो चलो, किताबें निकालो। पहले आप चश्मे और मूछ निकालो पापा, क्योंकि मैं आपको पहचान गया हूँ। शाबाश। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? आपकी आईज देखकर। आपने फेस तो ढक दिया, लेकिन आईज पर तो कुछ लगाया नहीं। तो फिर तुम्हारी मम्मी ने कैसे नहीं देखा? वो सिर्फ मेरे पापा की आईज में देखती है, ऐसा वो कहती है। और आप तो नोएडा वाले हो। That's the point. आप मम्मी को सरप्राइज देना आए हो ना? लेकिन तुम मम्मी को बोलोगे तो नहीं ना? नहीं। अब देखना, हम दोनों मिलकर किस तरह तुम्हारी मम्मी को फिर से मेरे प्यार में पागल करते हैं। हाथ मिलाओ।